दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने शुक्रवार की वीडियो में आपसे कहा था कि ये मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें शो करेगा और एग्जैक्टली उसी तरह से आज हमने मूवमेंट देखा है। मैंने शुक्रवार की वीडियो में यह भी कहा था कि मैं बियरिश से ज़्यादा अब इस मार्केट में रिकवरी की सोच रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्यों है ये भी मैंने लॉजिकल और फंडामेंटल रीज़न आपके सामने रखा था, क्योंकि अपने मार्केट को गिरने के लिए कोई रीज़न चाहिए और बढ़ने के लिए मैंने ये भी कहा था कि उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, पर एक रेंज में ये काम करता रहेगा। अगर अमेरिकन मार्केट रिकवर कर रहे हैं तो हम भी रिकवर करेंगे और मैंने इसका रीज़न भी आपके सामने रखा था, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब यहां से आगे कल के मार्केट में क्या करना चाहिए, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो आज के वीडियो में फिन निफ्टी को भी मैं चार्ट वाइज आपको रिवाइज करके दूंगा और ये क्लियर करूंगा कि चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं फिन निफ्टी के अंदर, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स को ध्यान में रख के हमें कल के लिए ट्रेडिंग करनी चाहिए, और सबसे आखिर में ऑप्शन चेन का डेटा चेक करेंगे और सबसे आखिर में मैं दूंगा मेरा प्रेडिक्शन कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मार्केट अगर बढ़ेगा या गिरेगा तो क्यों बढ़ेगा और क्यों गिरेगा, और उनके रीजंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे आखिर में। तो आप सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है और चार्ट वाइज हमें क्या काम करना है। फिर से कहूं दोस्तों, ये मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऑप्शन बाइंग वाला मार्केट नहीं है, क्योंकि 11 से भी कम वाले इंडिया विक्स के ऊपर, मतलब जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वही अगर हमें 11 का शो हो रहा है तो मतलब उसमें कोई जान ही नहीं है। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा पूरे दिन भर में डे एंड में थोड़ा मूवमेंट हमने देखा है। अब देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी को, फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। देखिए, ओवरऑल अगर निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, तो अब इस रेंज को मैं थोड़ा यहां पे लेके आता हूं। ये पकड़ लीजिए रेजिस्टेंस का लेवल, ये लेवल बनता है 19,780 का लेवल, और ये लेवल बन जाता है सपोर्ट का लेवल, जो कि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर चुका है, 19,700 का लेवल। ये 80 पॉइंट का जो दायरा है वो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। अगर ये डिसाइसिवली 19,700 को नीचे क्रॉस कर देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो हमें सबसे पहले दर्शन हो सकते हैं वो डायरेक्टली ये हो सकते हैं, और 19,650 50 पॉइंट का ये रेंज है। इसे भी तोड़ देता है तो एक हर्डल का काम करेगा 19,650 पॉइंट और नीचे, और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 19,550। मतलब ये 50-50 पॉइंट का रेंज है नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर। और ऊपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊपर की तरफ सबसे पहला जो हर्डल बनेगा, अब यहां से आगे वो तो मैंने 19,780 आपसे आपके सामने रखा। इसे अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा ये, और ये है 19,820। ध्यान दीजिए, मतलब यहां से 40-50 पॉइंट ऊपर, 50-50 पॉइंट का ही रेंज आप ऊपर और नीचे के लिए कंसिडर करके चलिए, हर्डल का काम करेंगे। ऊपर इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट हाई हम देख सकते हैं 19,870, मतलब वही 50 पॉइंट ऊपर। उसे भी तोड़ देता है तो फिर 19,920। इस तरह की लेवल्स को आप कंसिडर करके चल सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्रेसिवली काम नहीं करना है। देखिए, ये मार्केट एग्रेसिवली ट्रेड वाला है नहीं, ना बुलिश साइड ना बियरिश साइड। अब कुछ बातें हैं जो बियरिश साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ध्यान देने वाली है, जो सबसे आखिर में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर अब लेवल टू लेवल इसे अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ये यहां से आगे 40 पॉइंट ऊपर क्रॉस कर देता है तो ऊपर 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है। उसे भी 20 पॉइंट ऊपर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो और 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है। नीचे की तरफ अगर ये यहां से नीचे 50 पॉइंट तोड़ देता है तो और 50 पॉइंट के लिए बिंदास बैठना है, उतना लेवल तो मिलेगा ही मिलेगा। उसे तोड़ देता है तो और 50 पॉइंट के लिए बैठना है। पर ध्यान दीजिए, एग्रेसिवली ट्रेड वाला ये मार्केट है नहीं, क्योंकि मार्केट में चाहिए कुछ तो भी मोटिवेशन, कुछ तो भी ड्रिवन फोर्स, कि जो मार्केट को एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे लेके आए। तो अब वो कुछ फोर्सेस दिख रहे हैं, उसके बारे में सबसे आखिर में मैं चर्चा करूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, वही फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। बस आपके अभी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार इसे आगे खींच लेता हूं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये देखिए आपके सामने ही इसे जस्ट मैं आगे खींच रहा हूं, आप खुद भी देख सकते हो। ना लेवल बदलने दिया है ना कुछ किया है, जस्ट मैं इसे आगे खींच रहा हूं। अब इसे यहां छोड़ देता हूं। आप देख लीजिए कि लेवल किस तरह से काम करती है। जैसे ये लेवल आज टूटी, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो
31 तारीख का ये ट्रेडिंग हमारा आज का। ये देखिए ये लेवल जैसे ऊपर के साइड टूटी तो ये ऊपर ही रहा आज, फिर नीचे नहीं आया। ये लेवल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ही ब्रेक हो गई। यहाँ से ब्रेक हो गया मतलब 45,500 को ऊपर क्रॉस जैसे किया तो ऊपर ही खेलता रहा। आज टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड दिया था बुलिशनेस का, और उसके बाद में मैं थोड़ा बियरिश था क्योंकि बैंक निफ्टी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और मैंने कहा था कि एक आप ऊपर वाला लेवल मतलब 45,670 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है, सॉरी 45,570 को, तो आप उसमें बैठिए मत। और देखिए क्या होता है, कुछ बातें मैं इसमें जोड़ दूं। जब इस तरह का कोई मैं रिकमेंडेशन देता हूं ना दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर, दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से कंसिडर करके चले। वो जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो नॉर्मली 5 मिनट के 3 कैंडल्स के लिए ही कंसिडर कर लीजिए। मतलब 15 मिनट की उसकी जिंदगी होती है। 15 मिनट के बाद वॉल्यूम चेंज होते हैं, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट बदलते हैं, कुछ न्यूज आती है, इसलिए 15 मिनट के लिए ही उसे कंसिडर करके चलिए। अगर वो टारगेट हिट करता है तो ठीक है, उसके आसपास है तो निकाल लीजिए। अगर कुछ हद तक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे भी निकाल। 15 मिनट के बाद में उस रिकमेंडेशन के अंदर कुछ जान उतनी बचती नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत से पैरामीटर्स चेंज हो रहा है। टेलीग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करने वाले दोस्त कंपलसरीली कृपया करके इसे फॉलो करें। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो कल के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल और यह 45,770। देखिए मैं फिर से कहूं, अगर बैंक निफ्टी कल 45,750 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर देती है यहां से 100 पॉइंट ऊपर, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं सबसे पहला दर्शन जो है वो होगा 45,870 के। 100 पॉइंट के लिए तो इजीली ट्रेड कर लीजिए ऊपर की तरफ। उसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल आपको विजुअलाइज होगा, वो है 45,980। मैं फिर से कहूं 45,870 फिर 980 और उसे क्रॉस करना है इस लेवल को 45,770। जैसे क्रॉस करता है आप ऊपर के लिए बेयरिश बन सकते हो। पर 45,770 से 45,650 का ये जो रेंज है ये एक कंसोलिडेशन का रेंज है। मैं फिर से कहूं ये कंसोलिडेशन का रेंज है। इसके ऊपर ही डिसाइसिवली बड़े ट्रेड लीजिए, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो होगा 45,550। अगर 45,550 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो 45,480 नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। उसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो फिर ट्रेड कीजिए 45,350 के लिए, और उसे भी तोड़ देता है तो 250 के लिए, उसे भी तोड़ देता है तो 150 के लिए। 100 पॉइंट का रेंज है नीचे के तरफ बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का। इसे कंसिडर करके सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करे। मैं फिर से कहूं, अब आज रात में अमेरिकन मार्केट किस तरह का मूवमेंट शो करते हैं उसे भी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में लेना जरूरी है। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। अगर फिन निफ्टी की बात करें दोस्तों तो ये रेंज, ये चैनल जो मैंने ड्रॉ किया है पक्का कंसिडर करके चलिए कल के लिए। अगर इस चैनल को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है मतलब इस लेवल को 20,420, यहां से 50 पॉइंट ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो आप इजीली प्ले कर सकते हो इस लेवल के लिए, और यह है 20,500 का लेवल। मैं फिर से कहूं, वहां से 100 पॉइंट ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो फिन निफ्टी के अंदर। इसे आप अच्छे से पकड़ के चलिए। उसे भी डिसाइसिवली क्रॉस कर देता तो नेक्स्ट 20,570 के लिए काम कर सकते हो। 20,570 के लिए ऊपर के लिए 20,570 तक, और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला हर्डल जो है वो बनेगा 20,300। 20,300 यहां से 50 पॉइंट नीचे तोड़ देता है मतलब 20,280 को तोड़ देता है नीचे, तो सीधे दर्शन होंगे 20,190 के। वहां से 100 पॉइंट नीचे का रैली आप कंसिडर कर सकते हो, जो आज का लो था वो सपोर्ट का काम करेगा। और उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे 20,130 के। इसको कंसिडर करके ही लेवल टू लेवल काम करे। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, प्रोबेबिलिटी है कल दोपहर में एक मूवमेंट आ सकता है खास करके, और उस मूवमेंट के लिए रुकिए दोस्तों। इनिशियली मार्केट में ट्रेड का बहुत ज्यादा जल्दी ना करे, जिस इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी है उसमें, तब तक बैंक निफ्टी में खेलते रहे। फिर निफ्टी के लिए दोपहर में काम करें, क्योंकि मॉर्निंग में जिस प्रीमियम को आप 200 रुपए देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी है वो दोपहर होते होते तक प्रीमियम डीके कर कर करके उसे 120 रुपए पे ले आते हैं, और वो लेवल तो हमारा पोजीशन छोड़ने का बन जाता है कि नहीं यार आप क्या रुके। इसलिए कह रहा हूं कि रुकिए और रुक के काम कीजिए जब उसमें एक्सपायरी हो।
तो दोपहर में काम शुरू कर सकते हो 12:30 के बाद में। फिन निफ्टी के लिए ये मेरा सजेशन, ये सुझाव रहेगा। लेवल टू लेवल ध्यान रखिए, लेवल तोड़ता है तो एंट्री करिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों, तो ये मैंने जो फ्राइडे के दिन आपको लेवल्स गिनाए थे ना, देखिए उन लेवल के अंदर आज तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ है। निकल गए ये लोग जिन्होंने शॉर्ट किया था, ये देखिए। और यही शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त मूवमेंट जो है वो दे पाया है निफ्टी को 100 पॉइंट से भी ज्यादा का ऊपर वाला। अब आप देख सकते हो कि 19,800 तक लोग निकल गए हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 19,800 कल इजीली अप्रोचेबल है, और 19,800 के बाद में भी उतना ज्यादा डिसाइसिवली कॉल राइटिंग दिख नहीं रहा है। और पुट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 19,750 तक डिसाइसिव पुट राइटिंग हुआ है कुछ हद तक। आप देख सकते हो 70 रुपए 50 रुपए का प्रीमियम है, उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी पुट राइटिंग कुछ हद तक हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी के अंदर जो दायरा बन रहा है वो बन रहा है 19,700 से लेके 19,850 का। 850 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो और एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी टुवर्ड्स 950, और अगर नीचे क्रॉस कर देता है 700 को तो ये सारे लोग अपना अपना पोजीशन निकालते हुए मार्केट के अंदर से भाग जाएंगे और नीचे का मुंह मिलेगा 100 पॉइंट का। 50-50 पॉइंट हमने इसमें कंसीडर कर लीजिए। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए निफ्टी के विपरीत यहां हुआ है। आप अगर देखोगे तो 45,600 में कॉल राइटिंग हुआ है, 45,700 में कॉल राइटिंग आज जुड़ा है, और देखिए प्रीमियम 265, 215, 167। आप देख रहे हो इतने तगड़े प्रीमियम के ऊपर भी आज कॉल राइटिंग बना है। इसका मतलब है बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बियरिशनेस भी है, साथ ही साथ बुलिशनेस, इसे भी कंसिडर करके चलिए। नीचे अगर आप देखते हो तो 45,600 और 45,700 के ऊपर पुट राइटर्स जुड़े हैं। मतलब 45,500 तो आप बहुत तगड़ा, 132 रुपए का प्रीमियम है, वो भी 2,87,000 काउंटर, आज 1 लाख जुड़े हैं। तो 45,500 को एक तगड़ा सपोर्ट बना के कल के लिए काम कर सकते हो। मतलब 45,500 पे अगर रुक जाता है कल, अगर किसी कारणवश नीचे आके और रुकता है, तो 45,500 पे जैसे बाय ऑन डिप्स आज मैंने कहा था, मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर मेरे दोस्तों को एक मैसेज छोड़ा था कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स का काम चलेगा, और लिटरली उसी तरह से हुआ। ध्यान दीजिए। और अब देखिए कि अगर 45,500 पे रुक जाता है ये आके यहां पे, तब ये जो पुट राइटर्स है इनकी संख्या देखते रहिए। अगर ये ड्रास्टिकली घट रही है ना तो फिर निकल जाइए, अदरवाइज कॉल में बैठिए। पॉसिबिलिटी है बाउंस बैक कर सकता है 45,500 से लेके फिर ऊपर की तरफ। पर जो यहां पुट राइटर्स का डेटा दिखा रहा है 45,500 तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर 45,800 है, इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 46,000 46,100 भी इजीली अप्रोचेबल बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, कुछ बातें पॉजिटिव, कुछ बातें इधर उधर है। अमेरिकन मार्केट साथ ही साथ जो स्ट्रांग बन रहे हैं इतना रेट कट के बाद में भी, वो एक अच्छी बात है। पर क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिर से बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो रुपया है वो डेप्रिसिएट कर रहा है। 32 पैसा शुक्रवार के दिन जो है रुपए के अंदर गिरावट हुई, चिंता की बात है थोड़ी। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मार्केट जिगजैग मूवमेंट वाला, और किस तरह की स्कैल्पिंग के लिए अच्छे वाली जिगजैग मूव वाला। मतलब ऑप्शन के अंदर अगर आप बायर हो तो 20 से 50 रुपए के प्रीमियम के प्रॉफिट के ऊपर निकलिए फिर बैठिए, निकलिए फिर बैठिए, कॉल पुट दोनों में पैसे बनेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। और मैं फिर से कहूं, गैप अप गैप डाउन का अगर प्रेडिक्शन आपको चाहिए तो मैं नहीं सोच रहा हूं कि मार्केट के अंदर कुछ तगड़ा गैप अप या गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी। आज के जैसे ही मार्केट जो है एक फ्लैट मूवमेंट में खुलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, जिसमें प्रीमियम खाया जाता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से कहूं, हीरो जीरो जैसे ट्रेड्स के अंदर ना उतरिए। मार्केट के अंदर मूवमेंट देख के एक हाथ ट्रेड कर लीजिए और अपना अपना चलते बनिए। जितना छोटा छोटा प्रॉफिट कमाओगे उतना ऑप्शन बाइंग के अंदर टिकोगे। दोस्तों ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर किसी कारणवश उस पर काम नहीं हो रहा है तो मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको सेपरेट लिंक भेज देता हूं, उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। नीचे फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक दिया है, उसे भी क्लिक करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, और मुझे मैसेज कर दीजिए वीडियो के अंदर ही कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया। मैं आपको आपके इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में हेल्प करूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।